ये है कतर, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई के करीब दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क। इतना अमीर इसकी पर कैपिटा इनकम है $1,28,000, जो कि अमेरिका, सिंगापुर, इवन पड़ोसी अरब ममालिक से भी कहीं ज्यादा है। बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, महंगी गाड़ियां, इसलिए कतर को मिडिल ईस्ट का वेगस भी कहा जाता है। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद साल पीछे चले जाए तो कतर सिर्फ एक तड़पता हुआ रेगिस्तान था। तो फिर ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो मुल्क सारे अरब कंट्रीज में सबसे गरीब था, आज दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बन गया? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस वीडियो के एंड तक आप लोग ये भी समझ चुके होंगे क्यों सऊदी अरब, यूएई कतर को पसंद नहीं करते हैं और कैसे कतर आने वाले वक्त में भी अपने पड़ोसी अरब ममालिक के मुकाबले में ज्यादा खुशहाल और महफूज होगा। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके मुताबिक ब्रिटिश ने किसी भी समुद्री या जमीनी हमले की सूरत में डिफेंड करना होगा और कतर बदले में अगले 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और यहाँ से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्स में ब्रिटेन के शेयर होंगे। 1940 कतर में सबसे पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई। 1960 तक कतर में तेल की खोज और उसको जमीन से निकालने का काम उरूज पर था और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो चुके थे, मगर अभी भी कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं आई थी। 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस कंट्री का सबसे बड़ा खजाना ढूंढ लिया, नॉर्थ फील्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड। लेकिन उस जमाने में गैस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी और उसकी वजह ये थी क्योंकि गैस को किसी और जगह सिर्फ पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले कंट्रीज से इतना दूर था, वहां तक पाइपलाइन पहुंचाना नामुमकिन था। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आजादी मिल गई और वो एक आजाद मुल्क बन गया। आजादी मिलने के बावजूद कतर के 25 सालों तक हालात कोई खास नहीं बदले और फिर आया 1995, जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अल थानी ने बगावत करके अपने ही बाप का तख्ता उलट दिया और कतर का अमीर बन गया। नए अमीर का एक ही फोकस था, गैस। हमाद बिन खलीफा ये जानते थे कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकती है, इसीलिए उन्होंने बहुत ही रियर टेक्नोलॉजी से गैस लिक्विडिफिकेशन में इन्वेस्ट किया। लिक्विडिफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसको ऑयल की तरह शिप में दूसरी कंट्री तक पहुंचाया जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को -161 डिग्री पर ठंडा रखना पड़ता है। इसी प्रोसेस पर कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और आज वो एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। बिलियंस ऑफ डॉलर कतर में आना शुरू हो गए। कतर का ये तो एक छोटा सा हिस्सा है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सी कंट्रीज के पास होती हैं, उसे एक्सप्लोर भी बहुत सी कंट्रीज कर लेती हैं। असल मसला आता है उन रिसोर्सेज से आने वाले पैसों को सही इस्तेमाल करने का। कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई जिसका मकसद था गैस से आने वाले पैसों को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना और इसीलिए दुनिया के हर बड़े मुल्क और हर बड़ी कंपनी में कतर की इन्वेस्टमेंट नजर आएगी, या फिर मल्टीनेशनल जैसे वॉक्सवैगन, बार्कलेस बैंक, शेल या फिर रोसनेफ्ट, रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। इन तमाम कंट्रीज और कंपनीज में कतर की काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। ये तो थी कतर की इकोनॉमिक साइड। दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे हम आज अल जजीरा के नाम से जानते हैं। असल में बहुत सालों तक कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में था और नए अमीर खलीफा बिनते हमाद ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर कतर ने दुनिया में मुकाम बनाना है तो उसके लिए उसकी एक अलग से पहचान बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया को कतर की आवाज़ नैरेटिव पहुंचाने में अल जजीरा ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। 2010 की अरब लेगेसी के दौरान ही अल जजीरा वो वाहिद चैनल था जिसने प्रोटेक्ट्स को ऑनर किया और उसकी वजह से सऊदी अरब दूसरी कंट्रीज से ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, 2017 में जब अरब कंट्रीज ने कतर का बाइकआउट किया
तो उसको खत्म करने के लिए सबसे पहली डिमांड थी अल जजीरा को बैन करना। सऊदी अरब यूएई में तो अल जजीरा 2017 से ही बैन ही है। कतर को बाइकआउट करना मुकम्मल फेलियर था, क्योंकि इसकी सबसे पहली वजह ये थी सऊदी अरब को इस बाइकआउट में सब कंट्रीज की सपोर्ट हासिल नहीं थी। इवन कुवैत और ओमान भी बाइकआउट का हिस्सा नहीं बने। दूसरा, कतर का ईरान और तुर्की के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब यूएई कतर से बहुत ही नाराज है। कतर को गैस की वजह से एक और फ्यूचर एडवांटेज भी मिला है। ऑयल के बारे में तो बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं 2035 या 40 तक इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा, मगर गैस के बारे में ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बल्कि उल्टा गैस की डिमांड तो मुसलसल बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन की वॉर में रशिया की जानिब से गैस पाइपलाइन ब्लॉकेज के बाद कतरी गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज भी अब कतर से राब्ता कर रही हैं और ये डील कतर को और अमीर बना देगी। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने सऊदी अरब की फ्लोटिंग सिटी वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर जाकर देखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।